9 क्रियाकलाप महत्वपूर्ण, ठीक है। जो क्रियाकलाप प्रायोगिक था उसी के तहत मैं आपको ये आज वीडियो सेंड कर रही हूँ, ठीक है। क्रियाकलाप 6 लेसन 9 का है ना। विरोधाभास परिस्थितियाँ चुने, जैसे जीविका का विकल्प। अध्यापक यह बता सकते हैं कि उसे मुख्यतः 4 दृष्टिकोण हो सकते हैं। किशोर का, माता का, पिता का। चौथा दृष्टिकोण अध्यापक विद्यालय के परामर्श का हो सकता है। सभी 4 दृष्टिकोणों से कक्षा में छात्राओं द्वारा नाटक खेला जा सकता है। नाटक में 10 मिनट की भूमिका, ये मैंने बताई थी। अदल बदल कर आप अपनी भूमिका का परामर्श कर सकते हैं, ठीक है। और विचारों से अवगत हो सकते हैं इसमें, ठीक है। ये आपके क्रियाकलाप आपको करना है। अब अध्याय 9 ख, ठीक है। वो क का था, अभी ये ख है ना। इसका क्रियाकलाप देखते हैं। अपने बच्चों के विकास के विभिन्न अवस्थाओं में मित्रता के बहुत से पहलुओं के बारे में पढ़ा है। अपने स्वयं के अनुभवों को दर्शाइए। उन मित्रों के बारे में सोचें जिन्होंने विभिन्न प्रकार से आपकी प्रभावित किया है। आपका फ्रेंड आपको किस प्रकार प्रभावित कर सकता है, किस प्रकार आपकी मदद की है, ये आपको अपने क्रियाकलाप में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रियाकलाप 2। किशोर के रूप में क्या कुछ ऐसे पहलू हैं जिस पर आप अपने मित्रों से सहमत हैं, परंतु कई पहलू माता पिता से असहमत हैं। इसकी चर्चा कक्षा में करें। ये आपको अपनी फाइल में लिखना है कि मित्रों से आप सहमत हैं, परंतु उसी पहलू पर माता पिता से असहमत हैं। सबके विचार बच्चे इसमें दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे अध्याय 9 ग समुदाय के लिए तहत। इसमें क्रियाकलाप है, आप अपने समुदाय सहित कुछ सदस्यों की सूची बनाइए। इसमें ध्यान रखिए कि सदस्यों के समान अभिलक्षणों की सूचीबद्ध करें, मतलब सभी समान लक्षण होने के बाद ही आप उसको लिखें। आप जिन समुदाय के सदस्य हैं उसके बारे में जानकारी लेने के लिए सहपाठियों और अध्यापकों से भी चर्चा कर सकते हैं। कई बार आपको पता नहीं चलेगा कि अभिलक्षण आपके भी हैं, ठीक है। तो आपके जो जिस समुदाय से आप बिलोंग करते हैं उससे संबंधित जो भी बातें हैं उन पर आपको फोकस करना है, लिखना है आपको, ठीक है। फिर क्रियाकलाप 2 में है, अपने जीवन में उदाहरणों के उपयुक्त प्रत्येक कार्य को अपने सहपाठी से चर्चा करें, उसकी सारी कक्षाओं में बताएं। अपने जीवन के उदाहरण आप अपने, ठीक है, कि बहुत सारी चीज़ें हमें हमारे जीवन में घटित होती है, तो उस पर हम अपने फ्रेंड से बात करें और उसको लिखना है कक्षा में, ठीक है। क्रियाकलाप 3 के तहत है, 10 रुपये का नोट लें और उस पर मुद्रित सभी छवियों के शब्दों में ध्यान रखें और 10 रुपये की हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखें कि सूची में अन्य भाषाओं में भी बातें दोहराई जाती है। 10 रुपये लिखी गई भाषाओं के पहचान कर कोशिश करें और संकेत करें वर्णानुक्रम। मतलब आपको 10 रुपये का नोट लेना है और उस पर विभिन्न भाषाएं अंकित हैं, वो क्या कह रहा है वो आपको लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखना है क्या है, किस किस की छवि उसके अंदर मुद्रित हो रही है, कौन कौन सा छपा हुआ है। तो ये आपको उसमें 10 रुपये का नोट ले के उसकी फ़ोटोकॉपी आपको उसमें अपने फाइल में चिपकानी है, पेस्ट करनी है, ठीक है। अब क्रियाकलाप 4 में देखिए, हाल ही में किसी समाचार पत्र पत्रिका में प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित एक लेख, खेल से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित, वैवाहिक जीवन विज्ञापन, उत्पादन विज्ञापन, छात्रों से एकत्रित करके उदाहरण को लेकर कक्षा में चर्चा करें। आप अखबार पढ़ते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के लेख आते हैं, उसकी कटिंग आपके उसमें आपकी फाइल में चिपकाना है। खेल से संबंधित, मनोरंजन, वैवाहिक, इससे संबंधित, ठीक है। अब इसका क्रियाकलाप 5 है, उस फिल्म का नाम बताइए जो हाल ही में आपने देखी है, उसके बारे में अपना सुना है। फिल्म की कहानी याद करें और किसी एक चरित्र की भूमिका को ध्यान केंद्रित करें जो आपको अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगा उसमें प्रत्येक विकल्प का चयन कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आपको करना है। आपने मूवी देखी होगी, अभी किसी में भी जगह देख सकते हैं ये तो, ठीक है, मोबाइल में भी देख सकते हैं, सिनेमा में तो जा नहीं रहे हैं अभी, ठीक है। तो आपको उसमें लिखना है आपके उसमें, ठीक है। अभी लेसन है संसाधन उपलब्धता प्रबंध, अध्याय 10 में। इसका क्रियाकलाप देखेंगे। क्रियाकलाप 1, ठीक है। नीचे दी गई क्रियाविधि आपको
अपने समय के प्रबंधन के कौशल को पहचान करने में मदद मिलेगी। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्नों के अंक लिखें। निर्धारित करें कि कथन के कितना सही कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं, बिरले ही। क्रियाकलाप में आपको करना है। ठीक है, अंक देने आपको, बिल्कुल नहीं, विरले, कभी कभी, प्राय, सदा। यदि उदाहरण के रूप में, यदि पहले प्रश्न दिए गए उत्तर में विकल्प में प्राय है तो संबंधित बॉक्स में 4 बिरले ही लिखेंगे, 2 तरल। सभी प्रश्नों का उत्तर देने के बाद सभी अंकों की योग्यफल निकालें। देखिए, अब ये प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है, क्या आप दिन में अपने उच्चतम प्राथमिक वालों का काम पूरा कर लेते हैं? इसमें आप हमेशा के लिए जो प्राथमिकता, प्रायोरिटी होती है वही काम पहले करेंगे, सदा, हमेशा के लिए। ये मैंने उदाहरण के लिए लिखा है। क्या आप अपने सभी कर्मों को अपनी प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध करते हैं? हाँ, 3 नंबर दिया मैंने। क्या आप अपने काम को निर्धारित अवधि में पूरा कर लेते हैं? हाँ, प्राय। क्या आप योजना सूची बनाने के लिए अलग समय निकाला गया है? 4। या काम करते समय उन पर बताए गए समय लेखा जोखा रखते हैं? मैंने अपना होता है, लेखा जोखा कम रखते हैं। ठीक है, आप कितनी बार बिना ध्यान भंग किए अपना रुकावट में काम कर लेते हैं? 4। क्या आप दिए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर निर्णय निर्धारित कर सकते हैं? 3। क्या आप अनहोनी से निपटने के लिए अपनी सूची का अतिरिक्त समय गुजारने की गुंजाइश रखते हैं? 1 मैंने दिया है। क्या आप सौंपे गए कार्य को प्राथमिकता के अनुसार करते हैं? 4। क्या आप निर्धारित समय सीमा में प्रतिबद्धता के दबाव में बिना काम पूरा कर लेते हैं? 4। क्या आप ध्यान भंग होने पर महत्वपूर्ण काम में प्रभावी ढंग से कर सकते हैं? हाँ। क्या आप काम करने के बजाय कार्यस्थल पर पूरा ध्यान देते हैं? हाँ, प्राय। क्या आप काम शुरू करने से पहले कार्यों के अथवा कार्य की योजना की सूची बनाते हैं? कम। क्या आप निर्दिष्ट कार्यों को प्राथमिक तय करने के लिए अनुभव परामर्श करते हैं? 5, प्राय। क्या आप अपना काम शुरू करने से पहले विचार करते हैं और लगाए? अब कुल योग हुआ 49। ठीक है, तो इसका निर्धारण अब कैसे होता है? इसका निर्धारण, इसका आंसर हमें कैसे पता चला? आप एवरेज हैं, क्या है? ठीक है, ये इस पर टिप्पणी है। अगर 46 से 75 में आते हैं तो आप प्रबंध को प्रभाव ढंग से कर रहे हैं और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, 31 से 45 के बीच में आता है, अच्छे हैं, कुछ यंत्र है, साधन, गुंजाइश है, संभावना है। और 15 से 30 है तो आपको अच्छी बात यह है कि दीर्घकालीन सफलता के लिए कार्य अपने प्रभाव सुधारने के लिए आपको पास बड़ा अवसर है, परंतु इसे प्राप्त करने के लिए आपको समय और कौशल की सुधारना होगा। तो ये आपका क्रियाकलाप ही आपको करना है। ठीक है, आप क्रियाकलाप 2 है, स्कूल के टिफ़िन। निकट है कि छोटे कस्बे में रहने वाले 12वीं कक्षा के शिक्षार्थी के समय क्रियाकलाप योजना से दिए गए कॉलम में अपनी निर्दिष्ट गतिविधियां लिखेंगे। शिक्षार्थी का समय योजना, शिक्षार्थी का यह है, जागता है सुबह 5 बजे। निजी दैनिक गतिविधियां, आपकी क्या गतिविधियां रहेगी वो आपको इसमें लिखना है। 6 बजे रसोई के घर में मदद करना, 7 बजे स्नान, स्कूल के लिए तैयार होना, 7:30 बजे नाश्ता, समाचार पत्र पढ़ना, 4 तक स्कूल पहुंचना, 8 तक अपराह्न स्कूल पहुंचना, घर पहुंचना, कपड़े बदलना, मुंह हाथ धोना, दोपहर का समय। या आपका क्या क्रियाकलाप रहेगा ये आपको लिखना है। 3 से 4 बजे तक विश्राम करना, 4 से 6 बजे तक पढ़ना, स्कूल से संबंधित कार्य करना, 6 से 8, 8:30 तक बाहर खेलना, फुर्सत के समय टीवी देखना, 8:30 से 9 बजे तक भोजन करना, 9 से 10 बजे तक पढ़ाई करना, 10 से 5 बजे तक प्रातः सोना। ये तो इस विद्यार्थी का है। आपका क्रियाकलाप आपको इधर लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्रियाकलाप 3 में आ रहा है, एक ग्रामीण महिला के लिए है कि वो सुबह का कार्य क्या करती है। 4 बजे सुबह उठ सोकर उठती है, 4 से 5 बजे गाय को चारा देती है, 5 से 5:30 बजे स्नान में पूजा करती है, 5:30 से 7 बजे खाना पकाना, परिवार के खिलाना है, 7 से 9 बजे तक खेतों में काम करना है, 9 से 10 बजे तक घर के अन्य काम करना, बर्तन कपड़े धोना, 10:30 से 12:30 तक विश्राम का समय, बुनाई उनाई करना, फिर 12:30 से 1:30 बजे तक का भोजन परोसना का खाने का समय आ जाता है, 1:30 बजे से 3 बजे तक दोपहर में विश्राम रहता है, 3 से 4:30 पकाने गए
पानी लाने के लिए व्यवस्था है। 4:30 से 6 तक घर के अन्य कार्य करना है और फिर 6 बजे से 7:30 तक रात्रि में भोजन तैयार करना है। 7:30 से 8:30 तक परिवार में खाना खिलाना है, खुद खाना खाना है। 8:30 से 9 तक घर में बचे हुए कार्य करना है और फिर 9:30 से 10:30 तक टीवी देखकर और सो जाना है समय। तो ये तो ग्रामीण महिला के क्रियाकलाप है, ये आपको लिखना है इसके, ठीक है। आपकी माता की समय योजना क्या रहती है? हर बच्चे के अपना अपना शेड्यूल है। आपकी माँ का क्या क्रियाकलाप है वो आपको इसमें अंदर लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्रियाकलाप है, आप अपने दैनिक चरम भार विश्राम की अवधि को पहचान सकते हैं, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। अधिकतर आप किस समय ज़्यादा प्रेशर महसूस करते हैं और विश्राम की कितनी अवधि आप लेते हैं उस प्रेशर को कम करने के लिए। अब है ये क्रियाकलाप 5, आप अपने घर में विभिन्न कमरों क्षेत्रों में उनके प्रत्येक चलाने जाने में गतिविधि को बताइए। रसोई में क्या गति होता है और आपके जो जो रूम है आप उसमें क्या क्या क्रियाकलाप होते हैं वो आपको इसमें लिखना है, ठीक है। अब क्रियाकलाप हम 6 देख रहे हैं। अपने परिवार में अलग अलग आयु वर्ग के सदस्य से बात करें और उनसे पूछें कि एकांतता से वे क्या समझते हैं, मतलब एकांतता उनके लिए क्या महत्व रखता है। सदस्यों से आप पूछें और फिर ये क्रियाकलाप आपको पूरा करना है। अब हम अपनी जो पुस्तक है ये सेकंड वाली, इसका क्रियाकलाप अपन देखते हैं लेसन 11 का, ठीक है। इसका फर्स्ट क्रियाकलाप क्या है कि आप उन निम्नलिखित परिवर्तनों को करते हैं चलने के दौड़ने तक। यह निर्णय करना कि कौन सी फिल्म देखनी के अच्छा निर्णय करना किशोर के रूप में पेश का चयन करना, अपने उत्तरों के लिए कारण बताइए और सहपाठियों से चर्चा करें, ठीक है। ये इसके क्रियाकलाप है, ये आपको करना है। अब किसका क्रियाकलाप 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक परिवर्तन विकास का किस क्षेत्र को दर्शाता है। आप में बांटना सीखना, गिनती करना, वर्तमान भूत भविष्य कालों सही प्रयोग करना, भागने में समर्थ, लंबाई में वृद्धि, अपने गुस्से पर नियंत्रण, कैंची का प्रयोग, ध्वनि, ठीक है। ये सेकंड है। तीसरा क्रियाकलाप ये है, ऊपर दिए गए चित्र आपके समक्ष एक सामान्य वृद्धि वक्र को दर्शाता है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देखें। किसी बच्चे का गंभीर अतिसार हो जाए तो वृद्धि का क्या स्थिति रहेगी। एक कुपोषित बच्चे के 2 माह के अच्छा भोजन के लिए वृद्धि वक्र के क्या अंतर रहेगा, ये आपको करना है अपने उसके अंदर, ठीक है। अब क्रियाकलाप 4 की बात करेंगे। अपने पड़ोस में 2 वर्षीय बच्चे की ढूंढे और अपने माता पिता के साथ उसके परस्पर बातचीत करते हुए अवलोकन करें। कर सकते लिखिए और प्रत्येक के क्या क्या बात कर रहा है, बच्चा उस बोल रहा है, ध्यान केंद्रित करें, विश्लेषण करें और क्या वही दोहरा रहा है, व्यक्ति कह रहा है, स्वयं माता की ओर सोच रहा है, मूल वाक्य बोल रहा है। संभव हो तो अधिक छोटे बच्चे से बात करके जिससे कि वह बोलना सीख रहा है, सुनता है, बोलता है, क्या किस तरह की वार्तालाप उन दोनों के बच्चों के उनके बीच में होती है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ देखना है और देख के लिखना है छोटे बच्चों से संबंधित, ठीक है। अब क्रियाकलाप 5 है, इसमें किसी 2 वर्षीय बच्चे के साथ बातचीत करें, उन वाक्यों को नोट करें जो बोलते हैं। क्या वे 2 शब्द वाले वाक्य पूरा वाक्य बोलते हैं या वे शब्द वाक्य बोलते हैं जो बच्चे बोली की बात को अर्थ कैसे करते हैं, ठीक है। क्रियाकलाप 6 में है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि व्यवहार कौन सा हो सकता है। अपना उत्तर लिखें और नीचे अपनत्व की भावना का विकास शीर्षक दी गई चर्चा पर उसमें मिलान करें, ठीक है। अब क्रियाकलाप 7 लेते हैं। आप अपने विस्तृत परिवार और उसके माता पिता द्वारा अपने बच्चों की पारस्परिक क्रिया के तरीके देखने के अवसर प्राप्त होगा। क्या आप उन पर अध्याय में पठित तथ्यों उन माता पिता को करते देखा है, कुछ संबंध में नज़र रखता है। टिप्पणी लिखें। उस कक्षा 4-5 बच्चों के साथ समूह बनाकर आलोचना अवलोकन करने और चर्चा करें, ठीक है। 8वां है, यदि आप कोई बात भाई बहन हैं तो 2 गुण जो आपको पसंद आते हैं, 2 विशेषताएं जो भाई बहनों की पसंद आती है आपको और आपकी किसको पसंद आती है, ये सब आपको लिखना है। इसमें ये है क्रियाकलाप कि आप सोच सकते हैं कि व्यवहार क्या हो सकता है, अपने प्रत्युत्तर में लिखे हैं और दी गई चर्चा का मिलान करें, ठीक है। ये आपको अपने उसको अपने करना। क्रियाकलाप 10 है, जो आप
पढ़ रहे हैं उसके आधार पर दो बच्चों को बातचीत करें। एक पूर्व प्रचलनात्मक अवस्था बच्चे की, दूसरा ठोस प्रचलनात्मक अवस्था वाला बच्चा है। संरक्षण क्रमबद्धता का प्रयोग पे निष्कर्ष करें। ठीक है, ये आपको करना है। लेसन 12 उसका क्रियाकलाप है। आप अपने माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची अपने क्षेत्र में पारंपरिक पूरक भोजन के बारे में पूछें और आप क्या सोचते हैं। भोजन पौष्टिक है, किन कारणों से, उन्हें उत्तर में स्पष्ट लिखें। ठीक है, कि वो किस कारण से उस भोजन को ग्रहण करते हैं। अब इसमें है क्रियाकलाप 2। आप एक 4 वर्षीय बच्चे के लिए एक दिन में 10 बजे 6 बजे तक देखभाल करने के लिए कहा है। संतुलित आहार को ध्यान में रखते हुए सुझाव दीजिए और कि अल्पाहार से आप क्या देंगे। ठीक है, क्रियाकलाप 3 है। मान लीजिए कि आपको 9 वर्षीय बहन है, 11 वर्षीय भाई है, दोनों शाकाहारी। सुझाव दीजिए कि आप उन्हें सुबह का नाश्ता, रात्रि के भोजन में क्या परोसना चाहेंगे। ये आपको क्रियाकलाप करना है कि आपको जिम्मेदारी दी गई है तो आप उसको कैसे पूरी करेंगे, ये आपको करना है। अब है लेसन 14 में फर्स्ट क्रियाकलाप है। इसमें क्या आप अपने कपड़ों के बारे में बता सकते हैं, उनकी आवश्यकता बारिश के मौसम में क्यों होती है, मौसम के किस प्रकार वस्त्र, पोशाक, सहायक वस्त्रों की आवश्यकता और सूची बनाइए और मित्रों से चर्चा करें। ये आपको लिखना है क्रियाकलाप। ठीक है, अब क्रियाकलाप 2 है। विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की अवलोकन करें और नोट करें 2, 5, 8, 11 वर्ष के, 16 वर्ष की उम्र के किस प्रकार कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तीसरी क्रियाकलाप है। 1 से 2 वर्ष की आयु के वर्ग के 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं। 2 लड़कियों के वजन, ऊंचाई माप लेकर उसी के अनुसार उसका माप चार्ट बनाएंगे। ठीक है, बच्चों को नाप लेना है और उसका चार्ट तैयार करना है हमें। लेसन 15 का क्रियाकलाप है। निकट में किसी स्वास्थ्य या स्वास्थ्य रखरखाव योग केंद्र, व्यायामशाला पे जाएं और प्रशिक्षित शिक्षक या व्यवसाय योग्यकर्ताओं के साथ किए गए व्यायाम के बारे में, लाभ के बारे में पता करें कि स्वास्थ्य के लिए लाभ क्या, योग का क्या महत्व है। ये आपको क्रियाकलाप करना है। ठीक है, आपके आसपास योग केंद्र होगा, स्वास्थ्य केंद्र होगा, वहाँ जो कर्मचारी हैं उनसे आप बात करेंगे और लिखना है आपको, है ना। क्रियाकलाप 1 लेसन 16। अपनी कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी का अभिशाप, इस पर वरदान विषय पर चर्चा करनी है। ठीक है, ये 16 का है। क्रियाकलाप 2 है। अपने परिवार के प्रति माह उपलब्ध होने वाले धन आय के संबंधित स्रोत की पहचान करना है। क्रियाकलाप 3 है। अपने परिवार के प्रत्यक्ष आय के विभिन्न स्रोतों का पता लगाइए। क्रियाकलाप 4 है। आपका परिवार निम्न जिन तरीकों से व्यय खाते में रखता है उसका तरीके का पता लगाएं। व्यय कहाँ होता है आपके परिवार का, ज़्यादा से व्यय किस क्षेत्र में होता है, आपको इसका पता लगाना है। ठीक है, अब बचत का है। बचत निवेश के विभिन्न साधनों के पता लगाइए जिसका इस्तेमाल अपने अपने परिवार में हो रहा है। ठीक है, अब ये 6 है। अपने पड़ोस के बैंक में जाइए और ग्राहक के उपलब्ध विभिन्न सुविधाएं, निवेश, बचत विकल्पों के बारे में पूछिए। मतलब आपके वहाँ पता होना चाहिए कि बैंक में किस तरह से कार्य हो रहा है, क्या क्या है। आपको बैंक जाना है, वहाँ देखना है कि क्या गतिविधियाँ घटित हो रही है। ठीक है, और फिर आपको लिखना है। ठीक है, इन दोनों किताबों के क्रियाकलाप मैंने आप लोगों को कर दिए हैं जो अपने इस साल कोर्स में आ रहे हैं। 16, 17 सारे क्रियाकलाप आप इसको अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। और अब मैं प्रायोगिक एक प्रयोग इसके अंदर जो है वो इसके अंदर मैं डालती रहूँगी। ठीक है, अभी मैंने क्रियाकलाप लिया है, प्रायोगिक संबंधित बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।